नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। भाई आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं अच्छी वीडियो है। इसमें हम ना LG की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो भाई डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूं अभी आपको। मैं देखो, ये है भाई इसकी डिस्प्ले PCB, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है भाई, ये जो डायलर है इसका, जो हम सिलेक्ट करते हैं प्रोग्राम, वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है, जिस वजह से कंपनी इसको पूरा चेंज करती है। तो मैं आपको इसको जो मशीन में है प्रॉपर दिखा रहा हूँ, कैसे लगाते हैं, कैसे खोलते हैं, कनेक्शन वगैरह सारा। तो इसको आराम से इजीली आप अपने घर पे चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकता है। और कॉस्ट वगैरह वही होगी इसकी 3-3.5 हज़ार के आसपास। तो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना भाई, और एक शेयर कर देना, और अपने भाइयों को शेयर कर देना। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है LG की। देखो डायलर जो है, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो नहीं काम कर रहा है। ये देखो किसी तरह से भी काम नहीं कर रहा है। कोई भी ऑप्शन लगा रहा हूँ, नहीं कर रहा है। तो हम पहले इसका टॉप कवर खोल रहे हैं, ठीक है। टॉप कवर के लिए पीछे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है आपको। इस तरह से देख लो, और पीछे की तरफ धकेल देना है से इसके जो आगे नक्के होते हैं निकल जाएंगे। अब इसको हम पहले देख लो आगे क्या खोलेंगे। ये डिस्पेंसर के आगे 2 पेच लगे होते हैं, तो इनको खोल लेते हैं। ऐसे करके खोल लेना है आपको। जिस तरह से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस तरह आप करेंगे, आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 2 ये पेच लगे होते हैं यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको। एक ये लगा होता है, और एक ये आपको यहाँ पे लगा होता है। तो इन दोनों को खोल लेना है आपको, ठीक है। अब खोलने के बाद आप इस तरह टेस्टर से ना, आपके लॉक लगे होते हैं यहाँ पे, इस तरह से ऊपर को ये लॉक निकाल लेंगे। देखो आराम से निकल गया है, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्टर निकाल लेते हैं। कनेक्टर निकालने के लिए इसको दबाना है इस तरह से, दोनों को सेम इस तरह दबा के बीच से ये डिस्प्ले PCB इसका निकल गया है, ठीक है। इस जगह डिस्प्ले PCB लगा होता है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे स्किप मत करना, या ध्यान से देखना, चेंज करना किस तरह से आपको, ठीक है। तो जो स्क्रू देखो आज सामने से ऐसे है। अब ये मैंने सारे स्क्रू हैं लूज कर लिए इसके। आपको भी जितने ये स्क्रू दिख रहे हैं आपको सारे खोल लेने हैं, ठीक है। ये 8 स्क्रू लगे होते हैं, तो 8 के 8 हमने खोल लिए हैं। उसके बाद देखते हैं आगे निकाल के इसको। ये देखो ये डिफेक्टिव है, इस तरह की देख लो। ये इसका डायलर है, ये काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम इसको पूरा चेंज कर रहे हैं। ये फिंगर जो मैं रख रहा हूँ, ये ऊपर से आप जो टच करते हैं ना स्क्रीन, जो ये टच स्क्रीन, ये बटन है, ये इसका LED है, और ये इसकी LED है जो आपको बताते हैं टेम्परेचर वगैरह। ये इसका पावर बटन है। अब इसको निकालने का तरीका देख लो किस तरह निकालते हैं डायलर को। इसमें दिखा देता हूँ कुछ आपको। इसको टच विंडो कहते हैं। ये पावर का दे रखा है इसमें, और ये स्टार्ट का है। और ये सारे आपके जब टच करते हैं, इसी पे आपका फिंगर लगाते हैं, तो इसके थ्रू ही स्पर्श होकर
कमांड करता है। देखो इस तरह से दिखता है। देखो इसका पैनल है। ये नई पीसीबी है, डिस्प्ले पीसीबी। तो हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इसकी पैकिंग फाड़ लेते हैं हम। देखो इसकी कॉस्ट वगैरह दिखाया तो मैं आपको, ये 3560 रुपये इस पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट लोड के वैसे ही पार्ट्स महंगे आते हैं। ये हमने इसकी पैकिंग निकाल ली है। ये देखो ब्रांड न्यू एलजी का जेन्युइन डिस्प्ले पीसीबी। ये देखो साइन वगैरह होता है जब इशू होता है स्टोर से। 16/3/2024। ये इस पे बार कोड होता है प्रॉपर। देख लो जी, जब ये निकालेंगे इसमें लगाएंगे इसको। देखो ये इस तरह से टेस्टर नीचे लगाना है आपको। ठीक है, नीचे लगा के इस तरह से आपको देखो करना है। इसको निकालने के लिए आपको ना, क्योंकि ये उसके साथ नहीं आता, ये इसका खराब नहीं, ये तो सिर्फ एक तरह से घुमाने के लिए होता है। तो ये इसका निकाल लेते हैं। ये उसका उसमें लग जाएगा निकाल के। इस तरह से आपको निकाल लेना है चारों तरफ से ना, नीचे टेस्ट लगा के और नीचे को दबाना, तो ये निकल जाएगा आपको। ये देखो ये निकल गया है। अब ये उसमें लग जाएगा जो नई पीसीबी है। देख लो किस तरह से लगेगा। देखो जिस तरह से इसमें कट बना हुआ है, उसी कट के आप से घुमा घुमा इस तरह घुमाएंगे ना, फिट हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रेस कर देना ऊपर हाथ रख के ना, जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर। इसको दबा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऊपर से अच्छे से दबा देना है इसको, ताकि अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, उसका इस तरह घुमाओगे आप तो चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह इसको बैठा देना है। बाकी ये टेस्टर से मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर एलईडी है। देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं। जो आप सिलेक्ट करते हैं ना प्रोग्राम, कॉटन मिक्स डेलिकेट हैंड वूल वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह, तो देख लो भाई ये सारे एलईडी लगे हुए हैं। दोबारा इसको पैकिंग लगा देते हैं। ये पानी वगैरह ना जाए इसमें, मॉइस्चर वगैरह, इसलिए लगाते हैं ऊपर से पैकिंग है। ठीक है, अब देख लो इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेनी है आपको। देखो आगे इस तरह इसमें आ जाएगा।
उसके बाद आपको ये सारे इतने पेज हैं जो हमने निकाले थे पुराने पीसीबी के, ये आपको एक एक करके लगा लेना है। इस तरह से आपको लगा लेना है, ठीक है। देखो इस तरह से सारे टाइट कर लेना, जितने भी हैं सारे टाइट कर लेना अच्छे से। अगर इनको टाइट नहीं करेंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा इनका, टच हो गया। देखो प्रॉपर फिटिंग हो गई है। अब ये मशीन में हम देखो लगाएंगे इसको। सबसे पहले आपको ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है, पहले आपको यही बिठाना है, ठीक है। जब ये अंदर बैठ जाएगा उसके बाद पीसीबी आपकी नीचे प्रॉपर बैठ जाएगी। तो पहले आपको इसका जो लेफ्ट का हिस्सा है डिस्पेंसर वाले साइड का, वो बिठा लेना अच्छे से आपको। और उसी के साथ ही आपको ये होल दिखेगा, उस होल से वायरिंग निकालनी है डिस्प्ले पीसीबी की। इस तरह निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब ये मेन जो डिस्प्ले पीसीबी है आपकी, इसको हम बिठा लेते हैं। बिठाना इसी तरीके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बिठाएंगे आराम से बैठ जाएगी। देखो इस तरह से ऊपर ये लॉक लगे होते हैं, ठीक है। तो इनको इस तरह दबाना, देखो आपको ये जरूरी है लॉक लगना, नहीं तो पीसीबी हिल के निकल सकती है, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन है ये डिस्प्ले पीसीबी का। ये देखो हमने पेच लगा लिए बैक साइड वाले, ठीक है। जो हमने खोले थे उसके बाद ये पेज जरूर दोनों लगाने हैं, ठीक है। इसी से डिस्प्ले पीसीबी का सपोर्ट रहती है। और इसी के बैक साइड ये मेन पीसीबी है, ये आप देख रहे हैं ना। देखो अब मैं चेक कराता हूँ। देखो ये प्रॉपर देख रहे हो काम कर रहा है। आप ये जो लाइटें देख रहे हैं ना लुक दुम कर रही हैं, ये आपको कैमरे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना यहाँ पे धूप है, थोड़ी रोशनी ज्यादा है। तो कैमरे को कभी भी ऐसे लाइटिंग करोगे तो ये इस तरह से ब्लिंक करेगा, ठीक है। बाकी देखो डायलर पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अगर ब्लिंक कर रहा है तो ये धूप की वजह से कर रहा है, बाकी ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैमरे में वो आ रहा है वो। अब ये डायलर देखो, मैं जहाँ जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रॉपर हो रहा है। देखो कॉटन पे करो चाहे आप डेलीगेट पे करो,